जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। हम RS अग्रवाल की मैथ के बुक के सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम LCM और HCF को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 61 टू 73 तक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इस वीडियो के अंदर हम कंसीडर करेंगे, राइट। और ये हमारा इस सेगमेंट का लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद हम नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन जो हमारे दो लास्ट चैप्टर्स बचे हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, राइट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, ठीक है। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 61 को, राइट। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि दो टंकियों की धारिता 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे, राइट। देखिए इस सवाल में आपको क्या समझना है कि इसमें आपको कैसे पता लगेगा कि ये HCF फाइंड करना है या LCM इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो ये वाला लाइन, ये वाला जो आप लाइन है ये पढ़िए, बड़े से बड़े किस माप, राइट। बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा, ठीक है। बड़े से बड़ा डिब्बा इट मीन्स क्या, HCF, ठीक है। बड़े से बड़ा डिब्बा इट मीन्स क्या हो गया, HCF। क्लियर है। तो यहाँ हमको HCF फाइंड करना है। तो किसका, 120 लीटर और क्या 56 लीटर, राइट। इनका हमको HCF फाइंड करना है। तो 120 के अगर हम फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, राइट। 15 अट्ठे 120 हो गया इसका फैक्टर। और ये हो जाएगा 8 सत्ते 56। क्लियर है। तो देखिए अब इसका HCF क्या होता है। HCF क्या होता है कि लोएस्ट पावर को लेना है, वो भी एक बार लेना है। देखिए और कॉमन को लेना है। देखिए यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, जो कॉमन है यहाँ पे 2 की पावर 3 और यहाँ भी 2 की पावर 3 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 इसका जो है वो और कुछ कॉमन है क्या, और कोई कॉमन नहीं। तो 2 की पावर 3 यहाँ पर LCM हो गया। इट मीन्स 8 लीटर जो है वो क्या हो गया इसका, HCF हो गया, ठीक है। मतलब 8 लीटर का जो डब्बा है, 8 लीटर के मेजरमेंट वाला जो डब्बा होगा वो 120 लीटर और 56 लीटर वाली धारिता वाली जो टंकियां हैं उनको नाप देगा, ठीक है। तो आंसर तो वैसे आपका 8 लीटर हो जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपको 8 लीटर गिवन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या है आपका राइट आंसर, क्या है, 8 लीटर है, ये तो आपका राइट आंसर है। लेकिन 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर आपका होता है 1000 घन सेंटीमीटर, ये होता है, ठीक है। 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो फिर 8 लीटर के अंदर, किसके अंदर, 8 लीटर के अंदर कितना हो जाएगा, 8000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8000 घन सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो गया। क्लियर साथियों, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 62 को हम डिस्कस करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 62 जरा पढ़िए, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 3 ड्रमों में क्रमशः 25-27 लीटर, 1653 लीटर और तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे, राइट, ठीक है। समझ में आ गया क्या है। इसमें 3 ड्रम है आपके पास। एक ये उसकी मेजरमेंट, ये एक है आपका 2527 लीटर का, एक है 1653 लीटर का और एक है 2261 लीटर का, राइट। ये 3 ड्रम है। इसमें आपको बताना है कि इन तीनों ड्रमों को नापने वाला बड़े से बड़े माप का जो डिब्बा है वो जो है वो कितने लीटर का होगा, राइट। ये हमको बताना है, ठीक है, जो इनको पूरी तरह नाप दे, ठीक है। तो बड़े से बड़ा डब्बा, बड़े से बड़ा डब्बा इट मीन्स हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है क्या, HCF, ठीक है। तो HCF कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कितने कितने हैं, 25-27, फिर आपके पास 1653 और फिर 2261,
राइट, यही कुछ है। अब फाइंड तो आपको क्या करना है, फाइंड तो आपको HCF करना है। तो HCF के लिए आपको पता है कि HCF के फाइंड करने के काफ़ी सारे अलग अलग मेथड्स हैं, जिनमें आपका एक क्या है, एक आपका एलसीएम मेथड है, ठीक है, सॉरी एलसीएम नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड, एक फैक्टर वाला मेथड है, फैक्टराइजेशन वाला मेथड है। इसके अलावा एक आपका कौन सा मेथड है, एक आपका जो है वो भाग विधि वाला मेथड है, उससे आप फाइंड कर सकते हैं। और एक आपको हमने डिफरेंस वाला जो ऑप्शनल मेथड है, ऑप्शन चेक करने वाला, वो बताया, ठीक है। तो इसके ऑप्शन आप लिख लीजिए, क्योंकि हम इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसका क्या है, 19 लीटर है, ठीक है, 19 लीटर है फर्स्ट ऑप्शन इसका। सेकंड बी ऑप्शन आप देख लीजिए, सेकंड जो बी ऑप्शन है वो 20 लीटर रहेगा, कितना रहेगा, 20 लीटर रहेगा। और ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी जो है वो 29 लीटर रहेगा, 29 लीटर रहेगा। और ऑप्शन डी जो है वो आपका 31 लीटर रहेगा, ठीक है। ये चार ऑप्शंस हैं, इन चार ऑप्शंस में से आपको चेक करना है, ठीक है। तो आपको साथियों पता है कि देखो नियरेस्ट वाला निकाल लो तो ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे हम 2527 और 2261 का अगर डिफरेंस निकालें तो 266 आता है, ठीक है, डिफरेंस वाला मेथड बताया था। और कहीं कोई डिफरेंस आपको निकालना है तो निकाल लो, बस एक से काम चल जाता है आपका। और फिर चेक करो ये 266 जो है वो इनमें से किस से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 20 से डिवाइड जाएगा, 20 में तो जीरो है तो पॉइंट लग जाएगा, तो इससे तो डिवाइड होना नहीं है। 29 से डिवाइड अगर देते हैं 266 को, 29 से अगर डिवाइड देंगे तो तो इससे भी नहीं जाना है, 31 से तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो बचा आपका कौन सा, आपका बचा कौन सा, केवल 19 लीटर, ठीक है। तो 19 लीटर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपको, ये ऑप्शन मेथड आपको आने लगा होगा HCF फाइंड करने वाला, कैसे फाइंड करते हैं इसका HCF। तो यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 19 लीटर, ठीक है। हमने डिफरेंस निकाला, जो भी इसमें डिफरेंस को डिवाइड कर देगा उसका राइट आंसर होता है। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि एक से ज़्यादा अगर ऑप्शंस वेरीफाई हो रहे हैं, ठीक है, कंसीडर हो रहे हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, जो ग्रेटर होगा उसको आप कंसीडर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन जो है वो डिविजिबल है, तो दूसरा तो हमको चेक लेना ही नहीं है। अगर दो ऑप्शन होते तो फिर जो ग्रेटर होता वो इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। सो 19 लीटर इज द राइट आंसर। आइए 62 के बाद 63 हम डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 63 रहा। सेम फॉर्मेट रहेगा, ठीक है, इसको भी हम ऑप्शन से ही कंसीडर करेंगे। तो ऑप्शन आप लिख लीजिए, पहला ऑप्शन रहेगा आपका कितना, 34 लीटर। सेकेंड ऑप्शन लिख लीजिए 44 लीटर। और ऑप्शन सी लिख लीजिए आप 54 लीटर। और ऑप्शन डी लिख लीजिए आप इनमें से कोई नहीं, राइट। ये चार ऑप्शंस रहेंगे आपके, ठीक है। इन चार ऑप्शन से हम सवाल को लगाएंगे, ठीक है। आप सवाल पढ़ लीजिए, हमने ऑप्शंस लिख लिए। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, राइट। क्या बताना है, ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता हमको होगी, ठीक है। डिब्बों की नंबर बताना, तो यहाँ पे 1 मिनट, ये लीटर नहीं आएगा यहाँ, कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी ये हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, राइट। तो सवाल यहाँ अगर आपने पढ़ के सवाल लगाया तो आप क्या एलसीएम फाइंड करते हैं वो सवाल गलत कर देंगे। देखिए क्या है कि यहाँ पे 403 लीटर पेट्रोल है, 465 लीटर आपका डीजल है, और 496 लीटर आपका मोबिल ऑयल है। इनको क्या है, ऐसा हमको मेजरमेंट वाला डब्बा चाहिए है, ऐसा बड़े से बड़ा मेजरमेंट का डब्बा हम ढूंढेंगे जो इन तीनों को मापें, तो समान जो है वो माप से इनको हम माप सकें, ठीक है। जब हमको एक वो डब्बा मिल जाएगा तो फिर हम ट्राई करेंगे, फिर हम देखेंगे कि पेट्रोल भरने के लिए कितने डिब्बे चाहिए, कम से कम कितने डिब्बे लगेंगे,
डीजल भरने के लिए कम से कम कितने डिब्बे लगेंगे और मोबिल ऑयल भरने के लिए कम से कम कितने डिब्बे हमको लगेंगे, राइट। समझ में आया आपको? पिछले वाले सवाल की तरह ही लगाना है, बस थोड़ा सा इसमें क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया गया, राइट। तो हम यहाँ पर क्या सबसे पहले HCF फाइंड करते हैं। तो हम ये फाइंड करते हैं कि वो कौन सा डब्बा होगा, कितने लीटर का डब्बा होगा जो सभी को जो है वो समान मात्रा में माप देगा, ठीक है। तो देखिए 403 और कौन सा 403 के बाद 465 और 496, राइट। ये तीन आपके पास डाटा गिवन है। इनका देखिए डिफरेंस, देखिए इसका डिफरेंस 62 है, इसका डिफरेंस 31 है, राइट। और इसका डिफरेंस 31 है। तो 31 तो जाहिर सी बात है एक प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या है, तो इसका जाहिर सी बात है HCF क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। तो 31 क्या हो गया, इसका HCF हो गया। मतलब 31 लीटर का डिब्बा एक ऐसा डिब्बा होगा, एक सबसे बड़ा एक ऐसा डब्बा होगा जो 403 लीटर के पेट्रोल की जो पेट्रोल है उसको माप देगा, 465 लीटर डीजल को भी माप देगा और 496 लीटर की मोबिल ऑयल को भी माप देगा। हमको जो है वो किसी अन्य मेजरमेंट के डब्बे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 31 लीटर एक आपको एक डब्बा मिल गया, ठीक है। तो अब देखिए कि पेट्रोल को भरने के लिए कितने डब्बे चाहिए पड़ेंगे। देखो 403/31 कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 31 से कम 31, बचा कितना 9, तो 3 बार चला गया, मतलब 13 हो गया, राइट। 13 डब्बे आपको क्या पेट्रोल के लिए चाहिए, पेट्रोल के लिए कितने 13 डब्बा चाहिए है। डीजल का 465 लीटर है, तो 31 का डिवाइड देंगे तो कितने डब्बे चाहिए पड़ेंगे, 31 दूनी 31 से कम 31, बचा कितना, बचा आपका 5 और 10 15, 155। तो 5 बार ये हो गया, 15 डब्बे इसके लिए चाहिए हैं। 496 अपॉन में 31, तो इसको काट दो, 31 से कम 31, बचा कितना 8, 8 ये बचा और 10 18, ठीक है 186। तो 6 का डिवाइड दे देंगे अगर इसमें हम, तो ये 186 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 13 डिब्बे आपको चाहिए पेट्रोल को भरने के लिए, कम से कम 13 डिब्बे। 15 डिब्बे आपको कम से कम डीजल के लिए चाहिए हैं और 16 डिब्बे जो हैं वो आपको कम से कम किसके लिए चाहिए हैं, कम से कम किसके लिए चाहिए हैं साथियों, चाहिए हैं आपको मोबिल ऑयल के लिए, ठीक है। तो सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जरा देखिए, 13 + 15 + 16, ठीक है। 13 और 15 और 13 कितने होते हैं आपके, 8 5 और 3 8, 8 और 6 14, ठीक है। 2 3 और 4, ठीक है। मतलब 44 डब्बे जो हैं वो हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी हमको, हमको पड़ेगी 44 डिब्बों की ज़रूरत, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो सेकेंड आपको नज़र आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो 44 इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? आइए हम 64 पर आ जाते हैं और ये देखिए 64 रहा। क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है 63 की तरह, ठीक है। 63 की तरह सेम क्वेश्चन है, राइट। देखिए क्या है क्वेश्चन कि 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, राइट। यहाँ भी आपको छड़ों की संख्या बताना है, लेकिन छड़ की क्या लंबाई क्या होनी चाहिए, अधिकतम लंबाई होनी चाहिए। अधिकतम लंबाई होनी चाहिए इट मीन्स क्या होना चाहिए, उसका HCF होना चाहिए, ठीक है। तो HCF आप कैसे फाइंड करते हैं, देखिए 78 और 104 और 117 और 169, राइट। देखिए यहाँ डिफरेंस कितने का है, 13 का। सबसे मिनिमम डिफरेंस ही 13 है, यहाँ पर मिनिमम डिफरेंस 13 है। 13 भी क्या है, प्राइम नंबर, तो हम दूसरे पे तो जा ही नहीं सकते, तो इसका HCF डायरेक्ट ही निकल आया। कितना हो जाएगा इसका HCF, इसका HCF हो गया 13, ठीक है। कितना आसान है,
आपको ये मेथड हमने बता रखा है ऑप्शन वाला, क्लियर है। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको, जैसे हम डायरेक्ट एक ही डिफरेंस पे आंसर दे रहे हैं आपको, वैसे आप भी सीख जाएंगे, लेकिन थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें मालूम है कि डिफरेंस कहाँ से क्या माइनस करना है, आपको नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन हम आपको बता चुके हैं सारी प्रोसेस। तो आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करिए, राइट। HCF कितना हो जाएगा 13। अभी आप क्या करते हैं, 78 का फैक्टर करते, 104 के फैक्टर करते, फिर जाके आंसर निकालते, या फिर आप क्या करते, भाग विधि लगाते। तो काफ़ी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ तो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं हुई ना आपकी, डायरेक्ट आपको 13 आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये 13 जो सेंटीमीटर है, ये सबसे लंबी छड़ होगी, ठीक है। छड़ की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ छड़ या लेंथ ऑफ रॉड, कितना आ गया, लेंथ ऑफ रॉड आ गया आपका कितना, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ रॉड्स बताना है, तो नंबर ऑफ रॉड्स बताने के लिए देखो 78 सेंटीमीटर की कितनी छड़ें लगेंगी, तो 78/13, 13×78, 104/13, 13×8 = 104, ठीक है। 117/13, 13×117 9, और 169/13, तो 13 से ये 13 बार, ठीक है। सो टोटल रॉड्स कितनी हो जाएंगी, टोटल रॉड्स या टोटल छड़ कितनी हो जाएंगी, 6 + 8 + 9 प्लस का 13, राइट। सबको ऐड कर दीजिए, 8 से 14, 14 और 3 17, और 17 के बाद 17 और 9 26, राइट। 17 और 9 7 16, 17 और 9 26, 2 1 3, ठीक है। सो 36 जो छड़ हैं वो आपकी टोटल छड़ हो जाएंगी, ठीक है। छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, क्लियर है। आ गया समझ में आपको, 64 क्लियर हो गया। 65 पर हम आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 65 रहा, क्लियर है। आइए 65 को पढ़ते हैं। क्या है कि 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव की उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी, राइट। अब देखिए जरा क्या है यहाँ पर क्या होगा साथियों, कि पशुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, लेकिन हर बार ज़्यादा से ज़्यादा आपको ले जाना है, राइट। हर बार क्या करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पशु ले जाना है, क्लियर है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पशु आपको ले जाना है, तो फिर आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पशु ले जाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पशु ले जाने के लिए क्या 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 अधिक से अधिक पशुओं को ले जाना है, तो फिर आप अधिक से अधिक के लिए क्या कर निकालते हैं, आप निकालते हैं क्या, HCF, ठीक है। अधिक से अधिक के लिए HCF, कम से कम के लिए LCM। लेकिन सवाल की लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी कि सवाल एक्चुअल में कई बार क्या होगा, कम से कम लिखने के बाद, जैसे पिछले सवाल में कम से कम लिखा था फिर भी HCF निकाल रहे थे, क्योंकि उसमें आपने समझा था। प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कम से कम लिखा था फिर भी हम HCF निकाल रहे थे। क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कि वहाँ पे हिडन क्या है, ठीक है। यहाँ अधिक से अधिक पशुओं को ले जाना है, मतलब HCF फाइंड करना है। तो देखो 105, 140, 175, हम HCF कैसे निकालते हैं, हम डिफरेंस वाले मेथड से निकालते हैं। 35 यहाँ डिफरेंस, यहाँ भी 35 डिफरेंस, जब सेम डिफरेंस है तो फिर HCF यही हो जाएगा, कोई दूसरा HCF का चांस ही नहीं है। तो यहाँ HCF कितना हो गया, 35। मतलब हर बार आप क्या ले जाएंगे, हर बार 35 पशुओं को जो है वो ले जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक बार कितना ले जाना पड़ेगा आपको, 35 पशु आप ले जाएंगे, समान मात्रा में हर बार जाएगा। एक बार 35 गया, फिर 35 जाएगा, फिर 35 जाएगा, हर बार 35-35 करके जाएंगे, और कोई भी दूसरा पशु जो है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो गया, 35 यहाँ पर राइट आंसर हो गया। देखो कितना बड़ा सवाल था और कितना आसान इजी सवाल लगा दिया हमने, हमने कैलकुलेशन भी नहीं करी, ठीक है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है साथियों। 65 क्लियर हुआ, 66 पर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। अब देखिए कम से कम वर्गाकार टाइलों को लगाना है, तो साइज क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर साइज ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो क्या निकालना होगा, निकालना होगा आपको HCF। आया समझ में आपको। देखो यहाँ कम से कम लिखा है, फिर भी हमने HCF का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि HCF लगाना है हमको। कैसे समझ में आया कि
वर्गाकार टाइलों का को कम से कम लगाना है। वर्गाकार टाइलें अगर कहीं भी कम से कम लगाना है तो उनका साइज ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा करना मतलब HCF हमको निकालना है, ठीक है। HCF निकालना है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए इसके लिए इसमें 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1517 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, राइट। इसके अलावा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं हम, 902 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसको सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब देखिए आपके पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं, हम डिफरेंस वाला मेथड भी लगा रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या भाग विधि लगा देते हैं, ठीक है। तो भाग विधि लगा देते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल कैलकुलेटिव रहेगा। बाकी आप डिफरेंस वाला मेथड आप सीख गए, वो भी आप लगा लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ टाइल्स बताना है। इस वजह से क्या होगा, आपको थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस वाले उसमें मेथड में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, उसमें भी बिल्कुल टाइम लगेगा। डिफरेंस वाले मेथड से आप HCF निकालेंगे तो हम इसको ही कंसीडर कर लेते हैं। देखो हर मेथड की एक अपनी वैल्यू है। हर सवाल के लिए हर मेथड सूटेबल नहीं होता है, ये आपको याद करके चलना है, ठीक है। 1517 डिवाइड दीजिए जरा, कितनी बार एक बार जाएगा तो 902 आ जाएगा। कितना रिमेन बचेगा, 615 बचेगा, ठीक है। अब 615 का हम 902 में डिवाइड देते हैं, कितनी बार जाएगा, अब एक बार जाएगा 615। फिर कितना बचा, 287 बचा आपका, राइट। फिर हम 615 में डिवाइड देते हैं, कितनी बार एक बार फिर जाएगा, 287। कितना बचा, एक बार नहीं 2 बार चला जाएगा क्या, 200 200 400, हाँ 2 बार चला जाएगा, ठीक है। 2 बार चला जाएगा, हम 2 बार दे देते हैं इसको, राइट। देखिए 2 बार देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 200 400 और 174, राइट। 80 80 7 7 174, ठीक है, 574 हो जाएगा, ठीक है। शेष कितना बचा, 41 बचा। अब इसमें हम 287 का डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 287, ठीक है। कुछ हो गया तो आपका HCF क्या आ गया, यहाँ आपका HCF कितना आ गया, 41, ठीक है। मतलब वर्गाकार टाइल्स का साइज, वर्गाकार टाइल्स का साइज कितना आ गया, वर्गाकार टाइल्स का साइज आ गया 41 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 41 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है आपको, क्या है कि कमरा है, कमरे का एरिया ऑफ रूम कितना है, 1517 गुणा 902, एरिया ऑफ रूम हो गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा, 41 सेंटीमीटर एरिया है उसका, तो 41 × 41 हो जाएगा। क्योंकि टाइल्स कैसी कैसी है, टाइल्स जो है वो स्क्वायर है और रूम जो है वो रेक्टेंगल है, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है तो एरिया ऑफ रूम में आपको डिवाइड देना पड़ेगा एरिया ऑफ टाइल्स का। तो आपके क्या निकल आएंगे, आपकी जो है वो टाइल्स की संख्या निकल आएगी, ठीक है। क्या निकल आएगी, नंबर ऑफ टाइल्स, राइट। क्या निकलेगी, नंबर ऑफ टाइल्स। दे दीजिए डिवाइड, कितनी बार, ये 41 से कितनी बार जाएगा, जरा देखिए। 41 दूनी कितना हो जाएगा, 41 दूनी 82, राइट। 41 दूनी 82 बचा 8, 41 दूनी 82, ठीक है। 22 बार चला गया। इससे दे दीजिए 41 से 3 बार गया, कितना बचा आपका, 41 3 एकम 3 तो चौके 12 मतलब 123 बचा। फिर गया तो 7 बार, ठीक है। तो टाइल्स की संख्या, नंबर ऑफ टाइल्स क्या आ जाएगा, 37 × 22, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 814, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो गई साथियों, नंबर ऑफ टाइल्स हो गई आपकी 814, क्लियर है। 66 क्लियर हो गया। आइए 67 पर हम आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 67 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 67 क्या है। क्वेश्चन है कि नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है, राइट। अब देखो इस छड़ का यूज करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा जो है वो नापे। अगर कम से कम लंबाई का कपड़ा नापना है तो छड़ की लंबाई क्या होनी चाहिए, कम से कम किस लंबाई का कपड़ा, कम से कम नापना है ना आपको।
ठीक है, कम से कम नापना है तो आपको छड़ क्या करनी पड़ेगी, बड़ी से बड़ी करनी पड़ेगी, राइट। अगर आपको कम से कम जो है वो वो करना है, कम से कम कपड़ा नापना है, तो छड़ का साइज क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, छड़ का साइज ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ क्या फाइंड करना है, यहाँ HCF आपको फाइंड करना है, ठीक है। इस वाले टर्म्स पे आप कभी नहीं जाएंगे, कम से कम लिखा है तो आप LCM निकाल दें ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ जगह ये बेस्ट है, काम कर जाता है, लेकिन कहीं कहीं ये जो है वो घूम जाता है, ठीक है। तो इसको समझना है। अगर आपको क्या बोल रहा है कि छड़ का यूज करना है और कम से कम किस लंबाई का कपड़ा, कम से कम लंबाई का कपड़ा नापना है ना, तो छड़ का साइज क्या ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। छड़ का साइज ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो कपड़े को जो है वो कम बार में आप नाप लेंगे, राइट। ठीक है, तो देखिए, तो HCF निकालिए 64, 80, 96, राइट। यही कुछ आपका है। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। सही है, सही है। यहाँ पर HCF नहीं फाइंड करना है आपको, यहाँ पर आप गलत हुए थोड़ा सा। यहाँ आपको HCF नहीं, आपको यहाँ पर LCM फाइंड करना होगा। ध्यान से समझिए गलती क्या कर दी हमने। बस इस टाइप के सवालों में यही प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो क्या है कि इसमें कोई भी छड़ है जो कम से कम किस लंबाई का कपड़ा नापे, कम से कम किस लंबाई का, ठीक है। कम से कम किस लंबाई का कपड़ा नापेगी, मतलब आपको LCM फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, LCM जो है वो फाइंड करना है, ठीक। तो अपन HCF वाले क्वेश्चन कर रहे थे, थोड़ा सा फ्लो बन गया था और कुछ नहीं, समझ नहीं पाए इसको। तो कम से कम किस लंबाई का, ये जो छड़, छड़ का मेजरमेंट दे रखा है, कपड़े का मेजरमेंट नहीं है, छड़ का मेजरमेंट है। और आपसे वो ये बोल रहा है कम से कम किस लंबाई का कपड़ा नापेंगे, ये छड़ है, ठीक है। तो 64, 80 और कितनी 96, ये सब सेंटीमीटर में है। एल्शियम इनका फैक्टराइजेशन करिए, फैक्टर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये फैक्टर कितना हो जाएगा, ये होता है 32 दूनी 64, मतलब 2 की पावर 6, राइट। और ये क्या हो जाएगा, जरा देखिए, 16 पंचे 80, मतलब 2 की पावर 4 गुणा 5। और ये कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 24 चौके 96, राइट। ये हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, और 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, मतलब 3 और 2 5, मतलब 2 की पावर 5 × 3, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए आप। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 2 की पावर 6 इंटू आपका हो जाएगा 3, राइट, इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है, इंटू 3 इंटू 5, तो 5 छक्के 30 और 5 चौके 20, 320 गुणा 3, 320 गुणा 3 करेंगे तो आएगा 960 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9.60 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो छड़ें हैं, तीनों छड़ें जो हैं वो 9.60 मीटर का कम से कम कपड़ा जो है वो कम से कम साइन 9.60 मीटर लंबाई वाला कपड़ा जो है वो नाप देगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 समझ में आ गया, थोड़ा सा आपको मिसगाइड हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 आप जो है समझ चुके हैं, ठीक है। 67 के बाद 68 पर हम आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 68 रहा। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है कि अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। देखिए, ये गोल गोल राउंड है, इसमें 3 लोग दौड़ रहे हैं। एक कौन है, एक जो है वो अमित है, ठीक है, एक सुचेता है, और एक कौन है, नीति है, राइट। ये जो है वो 18 सेकेंड में जो वो इस राउंड को पूरा कर रहा है,
ये 24 सेकेंड में राउंड पूरा हो रहा है इनके द्वारा, और इनके द्वारा 32 सेकेंड में राउंड पूरा हो जा रहा है। ठीक है, ये तीनों के तीनों राउंड कंप्लीट कर रहे हैं अपना, राइट। अब ये 32 सेकेंड में, फिर यहाँ 18 सेकेंड में फिर यहाँ आएगा, फिर 24 में ये आएगा, फिर 32 में ये आएगा। ठीक है, मतलब ये क्या होंगे, एक टाइम ऐसा आएगा, ये जब लगातार चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा वो जब एक टाइम पे आ जाएंगे। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे कि एक स्कूल है। ठीक है, एक स्कूल है और वहाँ जो है वो क्या है, पीरियड लगते हैं। ठीक है, पीरियड लगते हैं। तो एक पीरियड मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, एक पीरियड 10 मिनट का है, एक पीरियड जो है वो, एक लेक्चर 10 मिनट का है, एक लेक्चर 20 मिनट का है, और एक लेक्चर जो है वो 25 मिनट का है। ठीक है, तो आपसे बोला जाएगा कि ऐसा कौन सा टाइम होगा जब ये दोनों कितने टाइम बाद, कितने टाइम बाद ये जो है वो एक साथ लगेंगे। ठीक है, मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब ये तीनों जो लेक्चर हैं वो एक ही टाइम पर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो, तो ये 10 मिनट में लेक्चर खत्म होता है, अगला लेक्चर 20 मिनट में लगेगा, 20 मिनट में लगेगा, ये अगला लेक्चर 40 मिनट में लगेगा, ये अगला लेक्चर 50 मिनट में लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये अगला लेक्चर 30 मिनट में लगेगा, ये अगला लेक्चर कितना, फिर 60 मिनट में लगेगा, और ये अगला लेक्चर जो मतलब 75 मिनट में, 75 मिनट पर पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब ये 75 मिनट स्पेंड कर चुके, 75 मिनट में इसके 3 पीरियड लगे, इसके 60 मिनट में 3, इसके 30 मिनट में। अगला पीरियड इसका 40 मिनट पे लगेगा, और इसका पीरियड जो है वो 80 मिनट पे लगेगा, लगेगा। और इसका अगला पीरियड जो है वो कितने पे लगेगा, इसका अगला पीरियड 100 मिनट पे जाके लगेगा। ठीक है, फिर देखिए, इसका अगला पीरियड जो है वो 50 मिनट पे लगेगा, इसका अगला पीरियड कितने पे, 100 मिनट पे लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। इसका अगला पीरियड कितने पे लगेगा, इसका अगला पीरियड 125 मिनट पे लगेगा, लगेगा। ऐसी सिमिलर ये 60 मिनट, फिर 70 मिनट, फिर ऐसे ऐसे करके ये 100 मिनट पे इसका 10वां पीरियड लगेगा, राइट। तो देखिए, 10वें जब इसका 10वां पीरियड लग रहा था, तब इसका 100 मिनट में इसका भी पीरियड लगा, और 100 मिनट में एक पीरियड इसका भी लगा, मतलब तीनों का कम से कम कौन सा टाइम था, 100 मिनट बाद तीनों पीरियड एक साथ लगे। बेशक इसके 10 पीरियड, इस वाले सब्जेक्ट के 10 पीरियड लग चुके हैं, इसके कितने 5 ही लगे, इसके 4 ही लगे, लेकिन 100 मिनट का एक ऐसा टाइम था जब ये तीनों एक साथ क्या हो गए, कोलैप्स हो गए। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ रहेगी कि ऐसे ये चलते रहेगी, हर 18 सेकेंड, फिर 36 सेकेंड, फिर ऐसे, फिर 24 भी ये वाला भी चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको भी इसी मेथड से लगाते हैं, फिर अपन एलसीएम से लगाएंगे। क्लियर है, देखिए 1 मिनट हट गया, ये लीजिए। अब देखिए जरा क्या है, जैसे कि ये अमित है, और ये सुचेता हो गई, और ये जो है वो नीति। ठीक है, अब देखिए तीनों ने राउंड लगाना स्टार्ट किया, ये 18 सेकेंड में राउंड कंप्लीट करेंगे, ये 24 सेकेंड में, और ये 32 सेकेंड। ठीक है, इनका अगला राउंड 36 सेकेंड में कंप्लीट होगा, इनका अगला राउंड 24 दूनी 48 सेकेंड में लगेगा, और इनका अगला राउंड 32 दूनी 64 सेकेंड में जाके लगेगा। ठीक है, ऐसे इनका चलेगा सिमिलर। तो जब चलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इससे अच्छा क्या है कि जब ऐसे चल रहा होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब तीनों के जो टेबल्स हैं वो उनमें एक नंबर ऐसा जो है वो सभी के में मैच कर जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन बने तो आप क्या लेते हैं, आप लेते हैं इसका LCM। ठीक है, तो लीजिए 18, 24 और क्या 32, इनका एलसीएम लेंगे अगर आप, तो देखिए इसका होता है 9 दूनी 18, और ये होता है 2 की पावर 3 इंटू 3, 8 × 24, तो ये होता है आपका 2 की पावर 5। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, एलसीएम होगा इनका एलसीएम होगा 2 की पावर 5 इंटू 3, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 32 × 3, 32 × 3, सो 3 × 2 = 6, एंड 3 की पावर 2 होगा क्या, हाँ 3 की पावर 2 होगा, राइट। 9 होगा यहाँ, तो 9 दूनी 18, और 9 × 3 = 27, और एक 28, मतलब 288 सेकेंड बाद ये तीनों के तीनों जो है वो एक साथ कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है,
फिर से आगे नेक्स्ट चेक करो, फिर इनके अंदर जो है वो एक डिफरेंस आ जाएगा और फिर जो है वो 288 सेकेंड बाद फिर सेकेंड टाइम मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब हर 288 सेकेंड पे ये जो है वो तीनों के तीनों जो है वो एक ही पॉइंट पे आकर मिलते रहेंगे। क्लियर है? 68 आपको समझ में आ गया। 69 पर आ जाइए। सेम है, जैसे 68 लगाया था वैसे ही लगाएंगे। देखिए क्या है कि तीन विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 पर बदली गई हों तो फिर एक साथ कितने बजे बदलेंगी? तो क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 48, 48 और 72 और क्या 108, राइट। देखिए इसको ऐसा करिए, 12 से काट लीजिए। 12 से काटेंगे तो 12 नंबर 108, 12 छक्की 72 और 12 चौके 48। ठीक है, तो देखिए इन तीनों के एलसीएम में 12 तो कॉमन हो ही गया, हो गया नहीं हो गया। अब देखिए 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 6 को 3 into 2 लिख सकते हैं और 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो अब 2 की पावर 2 और आ जाएगा, 3 की पावर 2 भी और आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 12 चौके 48, 48 गुणा 9, 48 गुणा 9 कर दीजिए, 48 गुणा 9 करेंगे तो 9 8 72 और 9 चौके 36, 36 और 7 और 6 13, मतलब 432। ठीक है, मतलब 432 सेकेंड बाद ये जो चौराहों पर चलने वाली जो बत्तियां हैं वो फिर से जो है वो क्या हो जाएंगी, एक साथ आ, वो जलेंगी। ठीक है, एक साथ बदलेंगी। ठीक है, एक साथ बदलेंगी। 432 सेकेंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 432/60 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 संग 42, मतलब 7 मिनट 6 7 42, 420 हो गया और बची 12, मतलब 7 मिनट 12 सेकेंड। मतलब अगर टाइमिंग की बात करें 8:20 पर ये जो है वो जली थी। ठीक है, लेकिन अब कितना, 7 मिनट 12 सेकेंड बाद ये अगेन जो है वो चलेंगी एक साथ। तो ये 8:27 मिनट 12 सेकेंड पर जो है ये बत्तियां अगेन फिर से एक साथ जो है वो जलेंगी। ठीक है, 8:27 मिनट 12 सेकेंड पर ये बत्तियां अगेन एक साथ फिर जलेंगी। ठीक है, 69 आपको समझ में आ गया। 70 पर हम आ जाते हैं और ये देखिए 70, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन क्या है कि तीन मित्र ए बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 30 सेकेंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे? प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलना, ठीक है, तो कम से कम टाइम लेना, कम से कम टाइम कंजप्शन, मतलब एलसीएम फाइंड करना। और वैसे भी इस टाइप के सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं कि 24, 36 और 30। तो देखो ये किससे 6 से कट जाएंगे तो 6 पंचे 30, 6 छिंग 36, 6 चौके 24, मतलब 6 कॉमन है इनके एलसीएम में। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 into 3 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 और आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। ठीक है, 6 पंचे 30, 30 3 90, राइट, 30 3 90, 90 और गुणा 4, 9 चौके 36, मतलब 360 सेकेंड। 360 सेकेंड बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर आकर मिलेंगे। ठीक है, 360 सेकेंड को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो 360 अपॉन में 60 करेंगे तो कितना, 6 मिनट बाद। ठीक है, 6 मिनट बाद जो है वो ए बी और सी तीनों एक साथ एक ही बिंदु पर आकर मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 70 क्लियर हो गया, राइट। 71 पर हम आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या है कि तीनों दर्जी एक महिला की स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच थी। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके? उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा? ठीक है, अब देखिए उसे मालूम नहीं 32 इंच का है या 36 इंच का है, तो वो क्या करेगा, कम से कम ऐसा इतना इतना कपड़ा तो खरीदेगा कि दोनों जो है वो दोनों मेजरमेंट जो है वो दोनों मेजरमेंट के लिए एलिजिबल हो वो कपड़ा, राइट, ऐसी कुछ है। तो कम से कम कपड़ा खरीदेगा ना,
जिसमें 32 और 36 आ जाए, तो वो क्या करेगा, एलसीएम लेगा, राइट। एलसीएम में कपड़ा खरीदेगा, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 32 और 36। देखो इसको टू, ये होता है 2 की पावर 5, ये होता है 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। 9 चौके 36। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, राइट। तो देखिए ये हो जाएगा 32 इंटू 9, राइट। 32 इंटू 9 कितना होता है आपका 288 इंच। मतलब वो 288 इंच का, कम से कम 288 इंच का जो है वो कपड़ा खरीदेगा, 288 इंच का कपड़ा जो है वो खरीदेगा, ठीक है। जिसमें वो 32 इंच का भी अगर मेजरमेंट है तब भी वो जो है वो कपड़ा यूज़ हो जाएगा, अगर 36 का मेजरमेंट का कपड़ा है तब भी वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। सो 71 आपका क्लियर हो गया। 72 हम देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 72 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 72, क्या है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि यह घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में यह कितनी बार यह इकट्ठी जो है वो बजेगी, ठीक है। देखते हैं, तो पहले ये देखते हैं एक साथ कितने टाइम बाद बजेंगी, तो एक साथ देखते हैं 4, 6, 8, 10, 12 और 2 है यहाँ पे, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, राइट। इनका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, यहाँ ये होगा 2, ये होगा 2 की पावर 2, ये होगा 3 इंटू 2, ये होगा 2 की पावर 3, ये होगा 2 इंटू 5 और ये होगा 2 की पावर 2 इंटू 3। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 हो गया, फिर 3 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। तो 5 × 3 = 15, 15 × 8 = 120, ठीक है। मतलब 120 सेकेंड बाद ये सारी की सारी जो घंटियां हैं वो एक साथ बजेंगी। 120 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 120 सेकेंड मतलब बटे में 60, मतलब 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट बाद ये जो घंटियां हैं वो फिर से एक साथ बजेंगी। अब वो बोल रहा है कि हमने ये तो फाइंड कर लिया कि 2 मिनट बाद ही एक साथ बजेंगे, लेकिन वो पूछ रहा है कि 30 मिनट में ये कितनी बार बचेंगी, राइट। 30 मिनट में ये कितनी बार बचेंगी, तो देखो 1 मिनट में 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में कितनी, 15 बार, 15 बार तो ये बजेगी। लेकिन एक बार वो पहले भी तो बज चुकी है, ये पहली वाली दो जब बजी तब वो 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड में बज गई, 4 सेकंड में, सब एक बार पहले बज चुकी हैं। फिर अगली बार जो है वो सेम टाइम पे बजेंगी ना। पहली बार तो वो बज चुकी हैं, अगली बार वो क्या है सेम टाइम पे बजेंगी, तो मतलब एक बार और ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा 16 बार जो है वो घंटियाँ टोटल बजेंगी, कितने 30 मिनट में। पहली घंटी बज गई, फिर उसके बाद 30 मिनट तक 15 बार और बजेगी, कितना हो जाएगा टोटल 16 बार। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। 72 आपका क्लियर हो गया, ठीक है। 73 पर हम आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 73 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 73, क्या है कि पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40 एंड 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं, राइट। कम से कम कितने पत्थर हैं, इट मीन्स क्या होगा, एलसीएम लेंगे आप, कम से कम कितने बताना है आपको, क्या होगा आपका एलसीएम होगा, ठीक है। क्या होगा साथियों, एलसीएम होगा, राइट। तो एलसीएम लेंगे अपन, तो एलसीएम ले लीज एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले क्या, ये जो आपको पता है नंबर ऑफ रिमाइंडर्स ज़्यादा शेष बच रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ रिमाइंडर्स अगर आप ज़्यादा हो तो क्या करते हैं हम, पहले इनको सेटल करते हैं। सेटल करने के लिए क्या करेंगे हम, 32, इसमें से पहले 32 में से 10 माइनस कर दो, कितना बचा, 22 बचा, ठीक है। 1 मिनट, ऐसे नहीं लिखो, इस टाइप का वैसे सवाल हम लगा चुके हैं। हमने बताया था आपको कि नंबर ऑफ रिमाइंडर जब ज़्यादा हो तो उनको पहले क्या कॉमन रिमाइंडर बनाओ, तो इनका कॉमन रिमाइंडर इसका 22 हो जाएगा। 40 में से 18 जाएंगे तो इसका भी कॉमन रिमाइंडर 22 हो जाएगा। और 72 में से कितने 50 जाएंगे तो यहाँ भी कॉमन रिमाइंडर 22 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे, तो 32, 40 और कितना 72, राइट हो गया। तो इनका हम पहले एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 5, ये कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 2 की पावर 3 × 5, इसका कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2, राइट। अब देखिए ज़रा एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, 2 की पावर 5 × 3 की पावर 2 × 5, ठीक है।
ये एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 कितना होता है 32 इंटू 9 इंटू 5, मतलब करेंगे तो 32 पंचे 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, मतलब 160, और 16 नंबर 144, मतलब 1440। ठीक है, 1440 क्या हो गई, पत्थर आ गए आपके 1440। लेकिन ये जो कॉमन रिमाइंडर इसको हम माइनस करते हैं, बताया था आपको, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1418। ठीक है, तो कम इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर होंगे, इस ढेर में कम से कम 1418 पत्थर होंगे। ठीक है, कितने पत्थर होंगे साथियों, 1418 पत्थर जो हैं वो इस ढेर के अंदर होंगे। आगे समझ में आपको क्लियर साथियों, 1418 जो है वो इस पत्थर के अंदर कम से इस ढेर के अंदर कम से कम पत्थर होंगे। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 33 था हमारा, 73 था। ठीक है, 73 अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्लास भी एंजॉय करी होगी आपने, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो की आपको इस सेशन के आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको इस सेशन की लिंक पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।